नमस्कार मित्रों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और यह क्लास यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, जीडीसी व अन्य शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकती है। इसमें हमने 6 से 12 तक जो आपकी एनसीईआरटी दी है पॉलिटी, उसको कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो में। तो अगर ये क्लास आपको पसंद है तो बताइएगा, अगर पसंद आती है तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आइए आज पढ़ते हैं हम पॉलिटी। ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, कॉस्मॉस पब्लिकेशन से आती है और भारतीय राज्य व्यवस्था आज का चैप्टर है, जिसमें हम छोटे से वीडियो में कुछ पार्ट्स इसके कवर करेंगे। तो आज पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारत का संवैधानिक विकास से इसका प्रारंभ करेंगे और पढ़ते हैं पहला पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर कलकत्ता में होगा और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1774 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो ये जो केंद्रीय विधानमंडल है, इसको 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। आगे बढ़ें। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस छोटे से बॉक्स में हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और इसमें कौन कौन से अधिनियम आए और उनका क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि ये जो आपके बॉक्स के अंदर दिया गया है, इसका क्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर टीजीटी में पूछ लेता है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो आइए पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियमों का क्रम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1793, चौथा चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इधर अब बात करें भारत के संविधान के विकास के अंतर्गत, तो अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन आए हैं उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, द्वितीय है भारत परिषद अधिनियम 1861, तृतीय है भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 और इसके बाद
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, और जो अंतिम है आपका वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा चालू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चालू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के में प्रावधान किया गया था। ये छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आपका चुना जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अब अंतरिम सरकार जो 1946 है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक दृष्टि इसमें डालते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इधर आपका क्रम संख्या लिखी है, उसके बाद सदस्य कौन है और उन सदस्यों को कौन सा काम आवंटित किया गया है उसके बारे में धारित विभाग, अर्थात कौन सा विभाग उनको दिया गया है। अर्थात साधारण भाषा में समझें, जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी उसमें जो सदस्य चुने गए थे, और सदस्य तो चुन लिए गए लेकिन उन सदस्यों को कौन सा काम दिया गया, काम अर्थात कौन से विभाग संभालने के लिए दिया गया, उसके बारे में इसमें शॉर्ट रूप से बताया गया है। तो पहला पढ़ते हैं क्रम संख्या 1, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा विभाग संभाला? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इन्होंने संभाले। क्रम संख्या 2 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा मंत्रालय संभाला? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो इसको बोलते हैं, सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष अर्थात परमानेंट चेयरमैन या चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं इसको, किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन अर्थात सेशन हुए थे? तो इसका उत्तर 11 अधिवेशन हुए थे या सेशन हुए थे। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 11-18 अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया अर्थात मान्यता मिली इसको। भारतीय संविधान मूलतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इस बॉक्स के अंदर दी गई है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान सभा, इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा उसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रमुख समितियाँ और एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष बनाए गए। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान
समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव को बनाया गया। आगे है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा टी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त होती है और कल हम इसका अगला भाग का वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो मेरी कमियां हैं उसको आप बताएं, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।